आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्कॉर्निक कंपनी के मैग्नम 2.4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में। ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जिसकी मदद से आप अपना एक 2.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये तो है इसकी एक बेसिक जानकारी। इसके अंदर आपको कई फीचर देखने को मिलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी आपको लॉस देखने को नहीं मिलता। और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको लगानी पड़ती है 2 बैटरियां अगर आप जाते हैं लेड एसिड बैटरी की तरफ, और आपको लगानी पड़ेगी एक लिथियम बैटरी अगर आप जाते हैं लिथियम बैटरी की तरफ, क्योंकि लिथियम बैटरी के अंदर आपको 24 वोल्ट की सिंगल बैटरी मिल जाती है और यहाँ पर लेड एसिड के अंदर ऐसी बैटरी नहीं आती है, तो वहाँ पर आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 किलोवाट के करीब है। हालांकि आप 100% तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसकी 100% कैपेसिटी पर लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में लेड एसिड बैटरियाँ इसके लिए सेफ़ नहीं रहती है, क्योंकि 2 से 2.5 किलोवाट का जो लोड है वो 2 बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है लेड एसिड बैटरियाँ C10 रेटिंग की आती है, तो उनसे हम हाई करंट को चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको लिथियम बैटरी का उपयोग करना चाहिए। ये इन्वर्टर वैसे तो मार्केट में आपको लगभग 50,000 रुपये में मिलता है। इसको देखते हुए आपको लगता है कि जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन इसके फीचर देखेंगे और ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो जो इसका प्राइस है वो बिल्कुल सही है। और इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंडिया की मार्केट है वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और आगे आने वाले समय में शायद इनका जो प्राइस है वो आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट में ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर और आएंगे तो इनका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो प्राइस है वो ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपका बजट इतना अच्छा है देन आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं। इसके ऊपर आप 3500 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगाकर अपना 3 किलो वोल्ट तक का भी सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है इसकी VOC, जो कि 430 वोल्ट है। और यहाँ पर आप इस इन्वर्टर का उपयोग वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको सब्सिडी वाले सोलर पंप देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर पे भी सोलर पंप लगा हुआ जो कि सब्सिडी वाला है, तो वहाँ पर आप इसको उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको सेल्कॉर्निक का ही DC चेंज ओवर लेना होता है और आप अपने कंप्लीट सोलर पैनल को इसके ऊपर उसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको पंप चलाना होता है तो उसी चेंज ओवर की मदद से सोलर पैनल की सप्लाई को पंप की तरफ भेज सकते हैं और उसी चेंज ओवर की मदद से सोलर पैनल की सारी सप्लाई को इस इन्वर्टर को दे सकते हैं। और ये इतनी हाई VOC को सपोर्ट करता है तो आप इसके ऊपर कई पैनल को सीरीज में लगा सकते हैं। लगभग 10 पैनल तक को भी आप इसके ऊपर सीरीज में लगा सकते हैं। यानी कि 3 किलोवाट के अगर आपके पास में पैनल है और आप उनको सभी को सीरीज में लगाकर इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से ये सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा भी काफ़ी इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है और यहाँ पर ये लिथियम बैटरी के साथ में भी कंपेटेबल हो जाता है। सिंपली आपको इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है और ये काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज में है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का है इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है। इसी कारण इसका वजन भी कम है और इसका साइज भी छोटा है। इसका जो वजन है वो लगभग 7 kg है, तो एक बंदा बड़े ही आराम से इसे उठा सकता है और इसे आप दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक कम्युनिकेशन पोर्ट भी दी जाती है सॉफ्टवेयर के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्रोग्रामेबल मल्टीपल ऑपरेशन मोड भी देखने को मिलते हैं और 2 साल की इसके ऊपर आपको वारंटी भी देखने को मिलती है। तो इतने सारे फीचर आपको एक इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हर किसी का बजट इतना नहीं होता है कि वो इस इन्वर्टर को परचेज कर पाए, तो यहाँ पर आप दूसरे इंडियन ब्रांड के ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कम कीमत में इतनी ही पैनल कैपेसिटी वाले इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इतने फीचर तो उनके अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अपना लोड भी इतना ही आराम से चला सकते हैं और पैनल भी इतने ही लगा सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिसको सिर्फ लोड चलाने से मतलब है और पैनल लगाने से मतलब है, वो ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर को ले सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा लुमिनस कंपनी का सोलरवर्टर प्रो PCU 3 kVA का। हालांकि सोलरवर्टर सीरीज के अंदर अभी काफ़ी इन्वर्टर आ गए हैं और जो इनका सोलरवर्टर प्रो PCU 3 kVA का मॉडल है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर आपको 3 बैटरियां लगानी पड़ती है और 3500 वोल्ट तक के पैनल आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट के अंदर ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं जो कि 3 बैटरी के ऊपर 3 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करे। तो यहाँ पर लुमिनस कंपनी ये प्रोवाइड करती है।
तो यहाँ पर जो सेल्क्रोनिक का मैग्नम सीरीज़ का इन्वर्टर है उसका अल्टरनेट अगर आप ट्रांसफार्मर के अंदर चाहते हैं देन आपके लिए लुमिनस कंपनी वाला बिल्कुल सही रहेगा। इसके ऊपर आप लगभग 3 kV तक का लोड चला सकते हैं और 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और VOC रेंज की बात करें तो 150 वोल्ट की VOC रेंज इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। और प्राइस की बात करें तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए के अराउंड ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैग्नम उससे ये लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आपको सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये वाले फीचर भी मिलते हैं और यहाँ पर आप सिंपली अपना लोड चला सकते हैं और सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो दोनों इन्वर्टर अपनी जगह बेस्ट हैं। जिसका बजट जैसा है वैसा इन्वर्टर ले सकता है। और अगर आपके नियर बाय में सेल्क्रोनिक वाला मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं और लुमिनस वाला मिल जाता है तो वो भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।